अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है एमएस वर्ड की हमारी सेकंड क्लास है। एमएस वर्ड के अंदर फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको कि भी कौन से अल्फाज क्या नाम है, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिपबोर्ड। ठीक है, आज हमने टैब के अंदर जो होम है उसको पढ़ना है। होम के अंदर आज हमने पढ़ना है क्लिपबोर्ड। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा मखदूम, ये मखदूम मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, सेलेक्ट किया शिफ्ट लगा के एरो से। ठीक है, एरो से सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये देखते हो ऑप्शन डिसअपीयर हो जाते हैं, अदरवाइज ये डिसअपीयर है। ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो सिलेक्ट करने के बाद अपेयर हो रहे हैं, अपेयर करने के बाद मैं कॉपी करता हूं तो पेस्ट करना हूं तो ये ऑटोमेटिक पेस्ट हो रहा है। मगर इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक की बात ये है कि भी कि कम लोगों को पता है कि जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद जब फर्स्ट पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने ऊपर ही पहला पेस्ट करता है, ओवरलैप करता है, तो सेकंड पेस्ट करने पे डेटा वो पेस्ट करता है। डन है। अब इसी तरह मैं किसी डेटा को कट करता हूं तो कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई कॉपी और कट में, जैसे मैंने कट किया तो कोई आपसे पूछ सकता है कि कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है। तो कोई बता सकता है कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है? कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है? कॉपी करते हैं तो सारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अच्छा, कट करने पे? कट करने पे सारा कट हो जाता है। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। जो कॉपी किया होता है वो कट जाता है। कट जाता पेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कॉपी करने पे डेटा वहीं रहता है और कट करने पे डेटा पिक कर लेता है। ठीक है, कॉपी और कट में ये डिफरेंस है। पेज का मतलब वो डेटा को दोबारा पेज कर रहा होता है, जो आपने कॉपी या कट किया होगा उसको बार बार वो रिवाइज कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये आता है जो आपने कॉपी या कट किया है वो डेटा जाता कहाँ है? मतलब आपने कॉपी किया तो कॉपी करने पे डेटा कहाँ जाता है? कोई सवाल कर सकता है कि कॉपी करने पे डेटा कहाँ जाता है और कट करने पे डेटा कहाँ जाता है। सपोज मैं एक रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ और जैसे मैं रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ तो हमारे पास एक रैंडम टेक्स्ट आ जाता है। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आता हूँ और कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड होता है, तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर जाके पेज कॉपी हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे कोई भी अल्फाज लिखा, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी करता हूँ, ये कट कर रहा हूँ, कट करने पे भी डेटा आ जाता है। तो ये हमारे क्लिपबोर्ड में डेटा चले आता है और जिसकी वजह से हम लोग जिस पे भी क्लिक करें तो दोबारा पेस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको, यहाँ से क्लिपबोर्ड में इसकी मेमोरी भी खत्म कर सकता हूँ। क्लियर ऑल मेमोरी। डन है। कॉपी कट पेस्ट इनकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं हम लोग साथ ही। अच्छा जी, कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। क्या है? कंट्रोल सी कॉपी करने की है और पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। डन है। दोबारा देख लेते कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स कट करने की कॉपी है। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट करने की कॉपी। यहाँ पे आप होवर भी करते हो, किसी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप होवर करोगे तो उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे नजर आ जाएगी। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और ये क्लियर और फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग क्या होती है? बेसिकली मैंने जैसे कोई बोल्ड या टैलिक या अंडरलाइन को 4 चीजें फॉर्मेटिंग लगाई है, 3 चीजें फॉर्मेटिंग लगाई है और मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेटिंग मैं दोबारा यही चीजें अप्लाई नहीं करूँ, मैं फॉर्मेटिंग करके इस पे पेस्ट कर दूं किसी चीज पे भी। तो जैसे मुझे इस लाइन पे या इस लाइन पे इसको पेस्ट करवाना, तो जब मैंने पेस्ट करवाया तो ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया। अब मैं एक और मसला यहाँ पे है कि मैं चाहता हूँ बार बार फॉर्मेट प्रिंटर में जाके नहीं इसको करूँ ना, तो मैं डबल इस पे क्लिक करता हूँ और जब एक दफा मैंने कर लिया ठीक है, फिर दोबारा भी कर सकता हूँ, फिर भी कर सकता हूँ जब इसे मैं डबल क्लिक करने पे। अदरवाइज ये एक दफा करेगा, आप डबल क्लिक करोगे तो ये बार बार जितनी दफा आपने करना है उतनी दफा ही वो उसको बार बार आप उसको कर सकते हो। देख रहे हो? ये सिंगल पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मतलब सपोज मैंने इसको अब दोबारा इसके ऊपर आए और फॉर्मेट प्रिंटर पे कॉपी किया, इसके बाद जैसे मैं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। देख रहे हो? हट रहे। इसके बाद जैसे मैं इसको दोबारा करता हूँ, सिलेक्ट करके कॉपी मतलब फॉर्मेट प्रिंटर पे करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी रहेगा जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं खुद ही। देख रहे हो? देख रहे हो? तो आज हमारा टॉपिक क्लिपबोर्ड होम का टैब है। होम के टैब में क्लिपबोर्ड हमने कंप्लीट समझ लिया है, कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर और क्लिपबोर्ड। डन है। इसके अंदर क्या कहते हैं एक और चीज भी है, वो चीज ये है कि भी मुझे फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की से भी काम करना है। सपोज मैं इसको इस तरह नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी और जिस चीज पे आपने करना है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है। हो गया? वी, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड देन जिस पे आपने इसको पेस्ट करवाना है कंट्रोल शिफ्ट वी। यानी सही है? क्लियर है?
अच्छा जी, ये हमारा क्लिपबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको कंट्रोल ए करके क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। कंट्रोल से क्या होता है? कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है और कंट्रोल स्पेस से क्लियर और फॉर्मेटिंग होती है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड लगाया, इटैलिक लगाया, अंडरलाइन लगाया, ये स्टाइल भी कहते हैं इसको, थीम फॉन्ट भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप याद रखना चाहो तो रख लो। इसका साइज है, ये हमारे पास फॉन्ट का साइज है, जितना बड़ा मर्जी साइज कर लो। तो एटलीस्ट साइज आप कितना बड़ा कर सकते हो किसी भी फॉन्ट का? 12-14। 12-14 नहीं मतलब समझा नहीं। मतलब कितना बड़ा एक फॉन्ट का साइज कितना बड़ा कर सकते हो? 1000, 8 लाख, 10 लाख, कितना? चल 2 लाख। 2 लाख गलत। 1 से लेकर मतलब द नंबर बिटवीन मस्ट बी 1 and 1636 तक आप 1638 अपना फॉन्ट का साइज आप बड़ा कर सकते हो। इससे बड़ा फॉन्ट का साइज नहीं बना सकते हो। डन है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में कोई भी आपसे सवाल कर सकता है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे इसको स्ट्रिक थ्रो भी करके देखता हूँ। इसको स्ट्रिक थ्रो भी कहते हैं, स्ट्राइक थ्रो भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप चाहो तो उसको देख लो। अब ये एक होता है हमारे पे इक्वेशन वाला, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, आपने इक्वेशन तो लगाई होगी। इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं, बड़ा कर लिया। इसी के साथ मैंने 2 लगा दिया। अब मैं इसको सबस्क्रिप्ट करता हूँ तो ये नीचे हो जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। जैसे आपके ऊपर वो एक बिल्कुल सेम टू सेम देने का मकसद ये कि भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ही वो एक्स की वैल्यू नीचे आएगी सबस्क्रिप्ट, एक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी तो सुपरस्क्रिप्ट, यानी इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज है, मतलब फॉन्ट का साइज बड़ा करना हो डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे मैं ये वाला पैराग्राफ का साइज बड़ा करता हूँ, देख रहे हो बड़ा कर रहा है ये, और ये छोटा डिक्रीज फॉन्ट साइज का नाम है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास केस है, हम लोग कंट्रोल लेकर के क्लियर और फॉर्मेटिंग करता हूँ। केस का मतलब ये होता है कि केस में 5 केसेस होते हैं। एक सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल ईच वर्ड होता है और ट्रुगल केस होता है। सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट जो अभी हमने जिस तरीके से लिखा हुआ है इसको बाय डिफॉल्ट मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो ऑटोमेटिक इसी में रहेगा, क्योंकि ये सेंटेंस केस में बाय डिफॉल्ट है। अब मैं इसमें लोअर केस में करूंगा तो सारी छोटी एबीसी में हो जाएगा, देख रहे हो शुरू के अल्फाज भी छोटी एबीसी में होंगे। इसी तरह मैं अपर केस में करूंगा तो सारे अल्फाज बड़े एबीसी में हो जाएंगे। इसी तरह मैं कैपिटल ईच वर्ड मतलब पहला अल्फाज, मतलब हर अल्फाज का पहला अल्फाज बड़ा हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे सबके पहले अल्फाज बड़े हो चुके हैं, डन है। इसी तरह हमारे पास ट्रुगल केस है, ट्रुगल केस के अंदर पहला अल्फाज छोटा हो जाएगा, बकाया सारे अल्फाज बड़े हो जाएंगे, डन है। और ये थोड़ा सा गलत सारे बोल रहा है कि रॉन्ग, ऑटोमेटिक उसने सारे वार्निंग जारी कर दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक अल्फाज है, मैं एक अल्फाज को यहाँ पे मतलब सपोज ये वाला अल्फाज है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट किया और मैं इन सब का बैकग्राउंड मतलब इसको फॉन्ट का कलर जो मैं रेड कर रहा हूँ, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है जो मैं पहले काफी देर से यूज कर रहा हूँ, तो मैं जैसे पे क्लिक करता हूँ तो सब कुछ हट जाएगा सिवाय हाईलाइट के। मतलब इसमें मैंने कोई कंट्रोल जेड करके मैं सबको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी करता हूँ ना, तो मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो ऑटोमेटिक सारे हट भी जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नहीं हटेगा तो एक चीज नहीं हटेगी, क्या नहीं हटेगी, एक चीज नहीं हटेगी, वो है हाईलाइट। हाईलाइट फॉर्मेटिंग टूल नहीं है तो ये हाईलाइट है, हाईलाइट के अंदर ही नो कलर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं हटेगा। इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हैं। आउटलाइन है, मतलब जैसे कि आउटलाइन देख रहे हो आप। अब मैं ये इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ X2 का ना, तो जिससे आपको पता चल जाए कि आउटलाइन क्या होती है। अब यहाँ पर आप आए, इसमें हम लोग आउटलाइन चेंज करते हैं, उसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, देख रहे हो आप क्या हुआ, कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, आउटलाइन चेंज होगी ना ग्रीन कलर की। ये आउटलाइन हमने चेंज कर ली है। अब इसके अंदर अब यहाँ पे आप आते हो नीचे, इसके अलावा शेडो मतलब शेडो कोई मतलब इफेक्ट वगैरह साया वगैरह देना आपने, मतलब इनर देना आउटर देना, जिस तरह आपको दिल करे। ये देख रहे हो नीचे, देख रहे हो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके, तो ये इफेक्ट्स के अंदर सबको मिले। रिफ्लेक्शन मतलब इसका आस्क नीचे आ जाएगा नजर, डन है। इसके अलावा हम ग्लो भी कर सकते हैं। आगे वाले भी हैं मगर वो इसमें नहीं चल रहे, तो फिर मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा, इससे आगे नहीं बता सकता। नंबरिंग स्टाइल भी आप करवा सकते हो, फिर अब दूसरे भी बड़े स्टाइल है ये भी आप करवा सकते हो। हमारा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी अब लोग आप लोग प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा ये क्या होता है और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। डन है, क्लास इज ऑफ।